तूफान में ताज का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो, क्योंकि एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सौरभ कुमार सौरभ स्टडी सेंटर के इस चैनल पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम लोग इससे पहले के क्लास में F बराबर R/2 सिद्ध किए थे, अवतल दर्पण में भी और उत्तल दर्पण में भी। मेरे दोस्त, आज का यह वीडियो जो है लास्ट लेक्चर होने वाला है। इससे पहले हम 6 लेक्चर जो है आप लोगों को ऑलरेडी करवा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप डायरेक्ट चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पहुंच जाइएगा। पहले एक एक करके जो है लेक्चर 1 से लेकर के लेक्चर 6 तक जो है आप कंप्लीट कीजिए, उसके बाद ही इस क्लास में आइए, तब जाकर के आपको जो है पूरा 100% समझ में आएगा। मेरे दोस्त, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दर्पण सूत्र के बारे में, यानी कि मिरर फॉर्मूला के बारे में, जो 1/v प्लस में 1/u बराबर में 1/f होता है, उसको सत्यापित करेंगे आज के इस वीडियो में, जो बिहार बोर्ड के परीक्षा में जो है 6 नंबर में पूछा जाता है। 6 नंबर फिजिक्स का तो एक ही खासियत है कि यहाँ पर जो आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा मिलता है लॉन्ग क्वेश्चन में। यहाँ पर आपको जो है 6 नंबर में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो को देख लेने के बाद आपका 6 नंबर जो है कंप्लीट हो जाएगा। अगर बिहार बोर्ड में दर्पण सूत्र अगर 2027 में पूछेगा तो सबसे पहले आप जो है उसको बनाइएगा, क्योंकि हम आज के इस क्लास में इस शानदार तरीका से, एकदम शानदार तरीका से आपको जो है दर्पण सूत्र सिद्ध करना सिखा देंगे और आप जिंदगी में कभी नहीं भूल पाइएगा दर्पण सूत्र को। चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त, चलिए हेडिंग में लगा लीजिए दर्पण सूत्र यानी कि मिरर फॉर्मूला। आपको हेडिंग में लगा लेना है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र, इससे पहले की क्लास में दर्पण सूत्र होता क्या है हम बता चुके हैं आपको, फिर भी समझ लीजिए। इसको कहेंगे मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला एकदम बारीकी से समझिए आखिरकार दर्पण सूत्र होता क्या है। मेरे प्यारे साथियों, हम आपको बताए थे दर्पण सूत्र क्या होता है। गोलीय दर्पण का जो वस्तु की दूरी होती है और प्रतिबिंब की दूरी और साथ में फोकस दूरी, इन तीनों के बीच में जो संबंध बताया जाता है उसी को कहते हैं दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र मेरे प्यारे साथियों होता है 1/v प्लस में 1/u और बराबर में होता है यहाँ पर 1/f। जहाँ पर हम आपको बताए, जहाँ अगर हम बात करें तो v क्या होता है, तो v को आपको समझना है प्रतिबिंब की दूरी। v क्या होता है प्यारे साथियों, तो v होता है प्रतिबिंब की दूरी। v होता है प्रतिबिंब की दूरी। u होता है वस्तु की दूरी, u को कहेंगे वस्तु की दूरी। और f के बारे में तो आप भली भांति जानते ही है, इसको कहते हैं फोकस दूरी। क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी। ध्यानपूर्वक समझिए। इधर ये मान लीजिए अवतल दर्पण है, इसको हम बाहर से कलई कर देंगे। इसका परावर्तक सतह धंसा होता है। ई हो गया प्यारा सा दुलारा सा ध्रुव, और ये हो गया इसका प्रधान अक्ष। यहाँ पर होता है फोकस, यहाँ पर होता है वक्रता केंद्र, कहीं ना कहीं अनंत पर जाकर के रुकेगा। वस्तु को मान लीजिए हम यहाँ पर खड़ा कर देंगे, इसका नाम हो गया ए, इसका नाम हो गया बी। वस्तु से पहला किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे निकलेगा। तो पहला किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगा तो यह दर्पण से टकराने के बाद प्यारे साथियों फोकस से होकर गुजरेगा इस तरह से। दूसरा किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगा और यहाँ पर जो कटान बिंदु बना है यहीं पर होगा प्रतिबिंब का निर्माण। यहाँ पर हो गया ए डैश, यहाँ पर हो गया बी डैश। तो एक बात आपको जो है ध्यानपूर्वक एकदम जो है एकाग्रता के साथ समझना है। यहाँ पर है वस्तु, तो वस्तु से लेकर के यहाँ ध्रुव तक का दूरी जो है इसको कहेंगे वस्तु की दूरी। और दर्पण के इस साइड में, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर दर्पण है, तो दर्पण के दायां साइड में सारा के सारा पार्ट जो है यहाँ पर हो जाएगा निगेटिव में, और दर्पण के इस साइड में सारा का सारा पार्ट जो हो जाएगा पॉजिटिव में। तो इस साइड में जो भी होगा, जो भी क्रिया होगा सब प्लस में, इस साइड में सबका सब माइनस में। तो वस्तु की दूरी दर्पण के इस साइड में है, तो वस्तु का दूरी क्या हो गया, तो बी से लेकर के यहाँ ध्रुव यानी कि पी तक का दूरी वस्तु की दूरी होगा, ये माइनस में हो जाएगा। प्यारे साथियों, यहाँ पर है प्रतिबिंब का निर्माण हुआ, तो प्रतिबिंब से लेकर के ध्रुव तक का दूरी इसको कहेंगे भी, यानी कि यहाँ पर ए डैश से लेकर के पी तक कहिए, या हम कह सकते हैं कि बी डैश से लेकर के पी तक कहिए, इसको कहेंगे प्रतिबिंब की दूरी, ये भी होगा निगेटिव में। और फोकस दूरी एफ से लेकर के पी तक का दूरी फोकस दूरी, और सी से लेकर के पी तक का दूरी क्या होगा, तो फोकस दूरी। तो या तो एफ से लेकर के पी तक हो तो ये भी कहना है फोकस दूरी, अभी निगेटिव में, और साथ में एफ से लेकर के पी तक हो तो ये भी होगा फोकस दूरी। एफ से लेकर के पी तक ये भी क्या हो जाएगा, फोकस दूरी।
और आपको भली भांति नॉलेज होगा कि सी से लेकर के पी तक की दूरी, यानी कि यहाँ से लेकर के सी से लेकर के यहाँ पी तक का दूरी कहते हैं वक्रता त्रिज्या, यानी इसको कहेंगे वक्रता त्रिज्या। ये बात आपको समझना है, ये आपको समझना है वक्रता त्रिज्या प्यारे साथियों। ये भी हो जाएगा निगेटिव वे में, यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा तो समझ लीजिए आप, वक्रता त्रिज्या इसको कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक और बात समझना है, मान लीजिए यहाँ पर अवतल दर्पण है और इसका बाहर से हम कलाई कर देंगे और ये हो गया इसका ध्रुव यानी कि पोल, ये हो गया इसका प्रधान अक्ष। यहाँ पर होता है फोकस, यहाँ पर होता है वक्रता केंद्र, कहीं ना कहीं अनंत पर जाकर के रुकेगा। वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में खड़ा करेंगे। पहला किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगा। दूसरा किरण वक्रता केंद्र से गुजरेगा। यहाँ पर समझने के लिए, हम समझाने के लिए आपको समझा रहे हैं। यहाँ पर कटान बिंदु बनेगा, यहीं पर जो है प्रतिबिंब का निर्माण होगा। यहाँ पर होगा ए डैश, यहाँ पर होगा बी डैश। वस्तु का नाम रख लीजिए ए और यहाँ पर रख लीजिए बी। अब देखिए इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा होगा, इस डायग्राम में त्रिभुज तो बहुत सारा दिख रहा होगा, लेकिन आपको यहाँ पर समझना है एक समरूप त्रिभुज के बारे में। और एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि जब भी कोई त्रिभुज जो है समरूप होगा, तो समरूप होगा तब उसका जो है लंब उसके लंब के बट्टा में होगा, यानी कि लंब जो है लंब के बराबर हो जाएगा और आधार जो है वो आधार के बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज तो आपको बहुत दिख रहा होगा, यहाँ पर भी त्रिभुज, यहाँ पर भी त्रिभुज, यहाँ पर भी त्रिभुज, यहाँ पर भी त्रिभुज और एक बड़ा सा त्रिभुज, यानी बहुत सारा त्रिभुज है इस आकृति में। लेकिन कौन कौन सा त्रिभुज जो है एक दूसरे से कनेक्ट है कहीं ना कहीं, तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज हो गया एक ये वाला त्रिभुज और ये त्रिभुज छोटकी नमासा, तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में जो है एक दूसरे से कनेक्ट है, यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए डैश बी डैश और सी, यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो प्यारे साथियों यहाँ पर कौन कौन सा त्रिभुज समरूप होगा, तो त्रिभुज यहाँ पर हो जाएगा ए बी सी और समरूप हो जाएगा यहाँ पर ए डैश बी डैश और सी। दूसरा देखिए एगो ये त्रिभुज है समरूप और साथ में इसी से कनेक्ट है ये वाला त्रिभुज, इसका नाम हम रख देते हैं एन। तो यहाँ पर एन पी और साथ में क्या है एफ, तो त्रिभुज हो जाएगा यहाँ पर एन पी और एफ और ये हो जाएगा समरूप। कौन सा त्रिभुज के समरूप, तो ए डैश बी डैश और एफ के, तो ए डैश बी डैश और एफ। तो ये हम समझाने के लिए आपको समझाए क्योंकि आगे जो है इस कॉन्सेप्ट का जरूरी पड़ सकता है। ये त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर में हो जाएगा, यानी ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप में होगा और ये त्रिभुज जो है और ये त्रिभुज आपस में समरूप होगा, यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी और साथ में त्रिभुज एन पी एफ समरूप हो जाएगा यहाँ पर ए डैश बी डैश एफ। तो मुझे उम्मीद है कि इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट दर्पण सूत्र को सिद्ध करने के लिए। चलिए अब हम आपको जो है एकदम बारीकी से पूरे सिंपल लैंग्वेज में एकदम आसान भाषा में आपको दर्पण सूत्र जो है सिद्ध करके बताते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। फेयर कॉपी में जो है आपको इस रफ कार्यक्रम में इसको रखना है, फेयर बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हम ये रफ करके आपको दिखा दिए। v होता है प्रतिबिंब की दूरी, u होता है वस्तु की दूरी, f होता है फोकस दूरी। और अवतल दर्पण की बात करें तो सब का सब यहाँ पर हो जाएगा निगेटिव चार्ज नहीं निगेटिव हो जाएगा यहाँ पर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। तो चलिए अब दर्पण सूत्र को जो है एकदम बारीकी से सिद्ध करते हैं। परीक्षा में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण में 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f सिद्ध करे। यह पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को सिद्ध करे, तो कैसे कीजिएगा। क्वेश्चन पूछने का नजरिया अलग हो सकता है लेकिन बनाना आपको ऐसे ही है। प्रश्न पूछेगा कि अवतल दर्पण में 1/v प्लस में 1/u इक्वल टू 1/f सिद्ध करे। इस तरह से आपको जो है प्रश्न पूछेगा। तो सबसे पहले अवतल दर्पण में कह रहा है तो अवतल दर्पण सबसे पहले बना लेना है आपको। एक लंबा सा अवतल दर्पण बना लेते ताकि आपको एकदम बारीकी से समझ में आए। चलिए वो अवतल दर्पण इसे बना लेना है, जिसको हम बाहर से कलई कर देंगे, जिसका परावर्तक सतह क्या होना चाहिए, तो धंसा होना चाहिए। ये हो गया इसका ध्रुव यानी कि P। ये हो गया अपना भाई साहब प्रधान अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर होता है फोकस, यहाँ पर होता है वक्रता केंद्र, कहीं ना कहीं अनंत पर जाकर के रुकेगा। दर्पण का नाम रख देते हैं M और साथ में नीचे में रख दिए हम M डैश।
अब एकदम बारीकी से समझिए, वस्तु को कहाँ पर खड़ा करेंगे प्यारे साथियों, तो वस्तु को खड़ा करना है आपको अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। वस्तु का नाम रख दिए हम ए और साथ में रख दिए बी। अब आपको याद रखना है, हम किरण आरेख यानी कि रे डायग्राम जब आपको बताए थे तो उसमें हम आपको ये भी बताए थे कि जब कोई किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर पड़ता है तो वह परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरता है। जब तक किरण आरेख यानी कि रे डायग्राम आपको कंप्लीट नहीं होगा, कोई भी टीचर जो है आपको दर्पण सूत्र सिखाने में असमर्थ रहेगा, या किसी भी प्रकार का जो है टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए देखिए इधर, ये भी हो गया यहाँ पर वस्तु। पहला किरण मुख्य अक्ष के समांतर इस तरह से निकलेगा, एकदम सीधा आपको बनाना है। पहला किरण मुख्य अक्ष, सॉरी यहाँ पर टेढ़ा हो जाता है, आपको स्केल का जो है सहायता लेना है। पहला किरण इस तरह से जो है एकदम सीधा निकलेगा मुख्य अक्ष के समांतर, और जब ये मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण निकलता है तो वह फोकस से होकर गुजरता है इस तरह से, तो ये जो है फोकस से होकर गुजरेगा। दूसरा किरण प्यारे साथियों वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगा इस तरह से। देखिए ये भी टेढ़ा हो गया, टेढ़ा नहीं करना है, एकदम सीधा सीधा बनाना है, तभी एग्जामिनर आपको जो है पूरा फुल मार्क देगा। हाँ, जब ये टेढ़ा उड़ा कीजिएगा तो नंबर कटने की संभावना है। एकदम जो है इसे वक्रता केंद्र की तरह से गुजार दीजिए इसको। इसे मान लीजिए यहाँ पर वक्रता केंद्र है। अब यहाँ पर जो कटान बिंदु बना है प्यारे साथियों, यहीं पर बन गया है प्रतिबिंब, इसका नाम रख देते हैं ए डैश और साथ में यहाँ पर बी डैश। तो इतना कार्य आपको करना है। ये बिंदु जो है इसको नाम रख देते हैं हम एन। अब देखिए जो जो किए हैं उसको आपको भाषा में लिखना है एकदम बारीकी से। देखिए लिखना है यहाँ पर क्या, माना एम कोमा एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष पर ए बी एक वस्तु रखी गई है। ए बी का वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है, बस इतना बात लिखना है। अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और हम आपको एकदम बारीकी से बताए थे कि वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनेगा उल्टा बनेगा, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। तो लिखना है माना एम कोमा एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष पर ए बी एक वस्तु रखी गई है। ए बी का वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है या बन रही है, लड़की सब लिखना बन रही है। तो चलिए इसको एकदम भाषा में पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे, लिख देते हैं यहाँ पर सॉल्व, लिखेंगे माना एम और एम डैश एक अवतल दर्पण है। एम और एम डैश एक अवतल दर्पण है। एम कोमा एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष पर, जिसके मुख्य अक्ष पर लिखना है आपको ए बी एक वस्तु रखी गई है। ए बी एक वस्तु रखी गई है। ए बी का वास्तविक प्रतिबिंब, ए बी का वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है। माना एम कोमा एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष पर ए बी एक वस्तु रखी गई है। ए बी का वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है, तो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। अब प्यारे साथियों आपको सिद्ध क्या करना है उसको भी लिख लीजिए। यहाँ पर लिख लेना है हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है। हमें सिद्ध क्या करना है प्यारे साथियों, तो 1/में भी प्लस में 1/में यू बराबर में 1/में एफ, यही तो सिद्ध करके लाना है। इसको बॉक्स में बंद कर दीजिएगा ताकि एग्जामिनर एकदम अट्रैक्टिव हो जाए, एग्जामिनर का ध्यान जो है इसके तरफ आ जाए। अब देखिए उसके बाद क्या करना है, अब डायग्राम में जाकर के देखना है कि कौन कौन सा त्रिभुज समरूप है। तो देखिए हम अभी आपको बताएं कि ये त्रिभुज और साथ में ये त्रिभुज, ये त्रिभुज और साथ में ये त्रिभुज, कौन कौन सा त्रिभुज समरूप है, तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज एक दूसरे से कनेक्ट है। एक दूसरे से ये दोनों त्रिभुज जो है कनेक्ट है, यानी कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी दोनों समरूप है। अब लिखना है, यहाँ पर लिखना है त्रिभुज ए बी सी एवं
त्रिभुज ए डैश बी डैश और साथ में क्या है सी, सी में त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी क्या है एक दूसरे का, समरूप है एक दूसरे का। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया, यहाँ पर त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए। और जब ये कोई त्रिभुज जो है समरूप होता है तो ये त्रिभुज का लंब जो है ये त्रिभुज के बट्टा में हो जाएगा, इस त्रिभुज के लंब के बराबर, और ये वाला त्रिभुज का आधार जो है ये वाला त्रिभुज का आधार के बराबर हो जाएगा। अब देखिए इधर, अब आपको याद रखना है, तो देखना है कि त्रिभुज ए बी सी में लंब क्या है। तो देखिए डायग्राम में त्रिभुज ए बी सी में लंब क्या है, तो खड़ी भुजा को क्या कहते हैं समकोण त्रिभुज में, तो लंब कहते हैं। खड़ी भुजा क्या है ए बी, यहाँ पर लंब हो गया ए बी, यहाँ पर लिखना है ए बी, और बट्टा में देखना है कि ए डैश बी डैश सी में लंब क्या है, तो ए डैश और बी डैश लंब हो गया, क्योंकि खड़ी भुजा है यहाँ पर ए डैश और बी डैश, तो यहाँ पर लिखना है ए डैश और साथ में यहाँ पर बी डैश, इक्वल का साइन देना है। अब देखना है कि आधार क्या है, त्रिभुज ए बी सी में आधार क्या है, तो त्रिभुज ए बी सी में आधार देखिए, त्रिभुज ए बी सी में आधार क्या हो गया, तो बी सी हो गया आधार, तो यहाँ पर लिखेंगे बी सी। अब देखना है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में आधार क्या है, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में आधार क्या है, तो ए डैश और सी हो गया आधार, तो यहाँ पर लिखना है कि ए डैश और सी हो गया आधार। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। रे कैमरा मैन आगे देखो, कैमरा मैन जो है यहाँ पर बैठे बैठे सो जाता है। यहाँ पर क्या हो गया आधार बी सी बट्टा में ए डैश और सी हो जाएगा, इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। अब पुनः क्या करना है, उसके बाद पुनः अब देखना है कि और कौन सा त्रिभुज जो है एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्ट है। तो देखिए यहाँ पर ये वाला त्रिभुज हो गया और साथ में ये वाला त्रिभुज हो गया, यानी कि त्रिभुज एन पी एफ समरूप हो जाएगा यहाँ पर ए डैश बी डैश एफ के। एन पी एफ यानी कि एन पी एफ समरूप हो जाएगा यहाँ पर ए डैश बी डैश एफ। लिखना है पुनः त्रिभुज एन पी एफ एवं त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में। अब ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे का क्या है यहाँ पर, तो समरूप है। ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे का समरूप है। यहाँ पर लिखना है त्रिभुज एन पी एफ समरूप हो गए यहाँ पर त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो यहाँ पर देखना है कि त्रिभुज एन पी एफ में लंब क्या होगा। त्रिभुज एन पी एफ में लंब क्या होगा, खड़ी भुजा को क्या कहेंगे लंब, जब इसको सीधा करेंगे तो यही होगा लंब, तो एन पी हो गया लंब। अब देखिए जितना दूरी ए बी का है, जितना दूरी ए बी का है उतना ही दूरी एन पी का है। तो एक बात यहाँ पर क्या समझ में आता है कि हम ए बी के बदला में एन पी रख सकते हैं और एन पी के बदला में ए बी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप ए बी के जगह पर एन पी रख दीजिए, एन पी के जगह पर ए बी रख दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर क्या करेंगे, एन पी एफ में देखना है लंब क्या है, तो एन पी एफ में लंब हो गया एन पी, तो यहाँ पर लिखेंगे एन पी, और बट्टा में क्या हो जाएगा देखना ए डैश बी डैश एफ में लंब क्या है, तो ए डैश बी डैश एफ में लंब क्या हो जाएगा, तो खड़ी भुजा को लंब कहेंगे, यानी कि ए डैश बी डैश, ए डैश और बी डैश यहाँ पर भी लंब, इक्वल टू का साइन देंगे हम यहाँ पर। अब देखना है कि एन पी एफ में आधार क्या है, त्रिभुज एन पी एफ में आधार क्या हो गया, तो एफ और पी हो गया आधार, तो यहाँ पर लिखेंगे एफ और पी आधार हो गया। अब यहाँ पर देखना है एन पी एफ में हम क्या देख लिए, आधार हो गया एफ पी। अब ए डैश बी डैश एफ में आधार क्या है, तो ए डैश बी डैश एफ में आधार क्या हो गया, तो ए डैश और एफ आधार हो जाएगा, यानी कि ये वाला जो है आधार हो जाएगा यहाँ पर, तो ए डैश और साथ में एफ आधार हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एन पी को चेंज कर लीजिए ए बी में, क्योंकि एन पी का दूरी जो है ए बी के बराबर है, तो ए बी के जगह एन पी के जगह हम क्या रख देंगे ए बी, यानी कि ए बी बट्टा में ए डैश और साथ में रखेंगे बी डैश, इक्वल का साइन देंगे और यहाँ पर एफ पी, और बट्टा में यहाँ पर हम कर देंगे ए डैश और साथ में एफ। कोष्ठ में लिख देना है चूँकि एन पी जो है यहाँ पर बराबर है ए बी के, लिख दीजिए, दिखा दीजिए एग्जामिनर को ताकि स्पष्ट हो जाए। इसको मान लीजिए प्यारे साथियों समीकरण 2। अब उसके बाद क्या लिखना है, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से। अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को बराबर करना है। अब लिखेंगे यहाँ पर समीकरण फर्स्ट एवं
समीकरण सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकेंड से। अब समीकरण फर्स्ट में क्या है और समीकरण सेकेंड में क्या है? समीकरण फर्स्ट में देखिए, इधर समीकरण फर्स्ट में भी है ए बी बट्टे में ए डैश और बी डैश, और समीकरण सेकेंड में भी है ए बी बट्टे में ए डैश और बी डैश। तो देखिए फर्स्ट में भी ए बी बट्टे ए डैश बी डैश हो गया और सेकेंड में भी ए बी बट्टे ए डैश बी डैश हो गया। तो दोनों कहीं ना कहीं हो जाएगा एक दूसरे का कैंसिल। जब ये दोनों समीकरण को एक दूसरे के बराबर करेंगे तो ये समीकरण और ये समीकरण यानी ए बी बट्टे में ए डैश बी डैश और ए बी बट्टे में ए डैश बी डैश दोनों हो जाएगा कैंसिल, यानी कि कट जाएगा। तो बचा हुआ पार्ट क्या रह गया यहाँ पर? तो बचा हुआ पार्ट ए बी बटे ए डैश बी डैश यहाँ पर भी कट गया, ए बी बटे में ए डैश बी डैश यहाँ पर भी कट गया। तो इधर बच गया बी सी और बट्टे में बच गया ए डैश और सी। साथ में इधर क्या बच गया? एफ पी और बट्टे में बच गया यहाँ पर ए डैश और एफ। अब प्यारे साथियों आपको क्या करना है? हम आपको बताए थे कि बी से लेकर के पी तक का दूरी, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी क्या होता है? तो माइनस में वस्तु की दूरी होता है। ए डैश से लेकर के पी तक की दूरी, यानी ए डैश से लेकर के पी तक का दूरी क्या होता है? तो यहाँ पर ए डैश से लेकर के पी तक का दूरी प्रतिबिंब की दूरी होता है। एफ से लेकर के पी तक, एफ से लेकर के पी तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी क्या होता है? तो फोकस दूरी। सी से लेकर के एफ तक, सी से लेकर के एफ तक क्या होता है? तो फोकस दूरी होता है। सी से लेकर के पी तक का दूरी क्या होता है? तो वक्रता त्रिज्या होता है। ये सब आपको एकदम बारीकी से याद रहना चाहिए। अब मेरे प्यारे साथियों डायग्राम में जाकर के देखना है कि बी से लेकर के सी तक की दूरी, यहाँ पर u हो जाए चाहे v हो जाए चाहे f, u v f तीनों चीज़ में से जो है यहाँ पर b से लेकर के c तक का दूरी या तो u मिलना चाहिए या तो v मिलना चाहिए या तो f। तो डायग्राम में जाकर के देखना है कि b से लेकर के c तक का दूरी, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी कुछ है कि नहीं, यानी u v f तीनों चीज़ में से कुछ है कि नहीं। तो कुछ छो नहीं है यहाँ पर। हम आपको अभी तक बतेबे नहीं किया है कि b से लेकर के c तक का दूरी कुछ है। तो इसको कुछ बनाने के लिए हमको क्या करना होगा? चलिए इसको मिटा देते हैं। आप एकदम स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसको ले लीजिए कि किसको हम क्या कहते हैं। अगर लेना है तो लीजिए, नहीं तो हम मिटाते हैं इसको। इसको क्या किसको क्या कहेंगे समझ लीजिए। बी से लेकर के पी तक की दूरी को माइनस में यू, ए डैश से लेकर के पी तक माइनस में भी, एफ से लेकर के पी तक माइनस में एफ, सी से लेकर के एफ तक माइनस में एफ और सी से लेकर के पी तक माइनस में आर। चलिए ये आपको जो है बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। डायग्राम को आप फॉलो कीजिए, बाद बाकी समझने पर ध्यान दीजिए। तो देखिए देखना है कि B से लेकर के C तक की दूरी U भी F तीनों चीज़ में से कुछ है कि नहीं। तो B से लेकर के C तक कुछ भी नहीं है, ना तो U है ना तो V है ना तो F है। तो इसको कुछ ना कुछ बनाने के लिए क्या करना होगा? कुछ ना कुछ इसको बनाने के लिए क्या करना होगा? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम B से लेकर के P तक चले जाएंगे, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाएंगे और यहाँ से लेकर के यहाँ तक घटा देंगे। मान लीजिए मेरे पास यहाँ तो लाठी उठी नहीं है, हाथे समझ लीजिए, इधर मेरा हाथ हो गया। हमको जो है यहाँ पर लेकर के यहाँ तक आना है, यानी ये हो गया आपका समझ लीजिए B और ये हो गया यहाँ पर P और बीच में है C। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी कुछ भी नहीं है। तो इसको कुछ बनाने के लिए क्या करना होगा? हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाएंगे, इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक काट कर हटा देंगे, यानी C से लेकर के P तक को जो है हटा देंगे। तो इतना दूरी तो हमको बच जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है? यहाँ पर देखिए इधर B से लेकर के C तक कुछ नहीं है, तो इसको कुछ बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इधर आपको दिख रहा है कि नहीं? देखते हैं कैमरा में, इधर आपको दिख रहा है कि नहीं? कहाँ तक दिख रहा है? तो यहाँ तक, चलिए यहाँ तक दिख रहा है आपको। तो B से लेकर के C तक की दूरी को हम कुछ बनाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले B से लेकर के P तक जाएंगे, यानी इसको हम बनाने के लिए क्या करेंगे? B से लेकर के P तक जाएंगे, इसमें माइनस क्या कर देंगे? तो माइनस यहाँ पर कर देंगे हम C से लेकर के P तक की दूरी, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाना है और इतना को हम काट के हटा देंगे तो इतना तो बचिए ना जाएगा, यानी C से लेकर के P तक घटा देंगे, C से लेकर के P तक घटा देंगे बट्टा। अब देखना है कि डायग्राम में जाकर के A डैश से लेकर के C तक का दूरी, यानी A डैश यहाँ पर हो गया C, इतना दूरी को कुछ कहते हैं तो कुछ नहीं कहते हैं। इसको भी कुछ बनाने के लिए क्या करना होगा? यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाना होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक घटा देंगे, यानी यहाँ से यहाँ जाएंगे और इतना को काट के हटा देंगे तो बनिए जाएगा, इतना दूरी तो निकलिए जाएगा। यानी C से लेकर के P तक जाएंगे, C से लेकर के P तक जाना है, उसमें से माइनस क्या कर देना है? तो माइनस कर देना है। यहाँ पर C से लेकर के P तक जाना, माइनस करना है A डैश से लेकर के P तक, यहाँ पर माइनस कर देंगे A डैश से लेकर के P तक। अब बराबर यानी कि इक्वल का साइन देंगे। अब देखना है कि F से लेकर के P तक का दूरी कुछ है कि नहीं। U V F
यू भी एफ, तीनों चीज़ में से जो है एफ से लेकर के पी तक का दूरी कुछ है कि नहीं। तो एफ से लेकर के पी तक को क्या कहते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक को कहते हैं फोकस दूरी। यहाँ पर एफ से लेकर के पी तक के जगह पर हम डायरेक्ट हम फोकस दूरी रख सकते हैं माइनस में। बराबर यहाँ पर दे दिए हैं, क्योंकि जगह नहीं है आगे, तो यहाँ पर बराबर दे दिए। नीचे में देखिए, तो एफ से लेकर के पी तक तो मिल गया माइनस में एफ, और बट्टा में क्या मिल गया यहाँ पर ए डैश से लेकर के एफ तक। अब देखना ए डैश से लेकर के एफ तक, तो ए डैश यहाँ पर हो गया, एफ यहाँ तो हो गया, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को, इतना दूरी को कुछ हो कहेंगे, यू भी एफ तीनों चीज़ में से कुछ हो, तो कुछ नहीं है। इसको भी कुछ बनाने के लिए क्या करना होगा, ए डैश से लेकर के पी तक जाना होगा, और फिर इतना को हम घटा देंगे, यानी कि एफ से लेकर के पी तक को घटा देंगे। तो ए डैश से लेकर के पी तक जाएंगे और यहाँ पर घटा देंगे हम एफ से लेकर के पी तक का दूरी, तो एफ से लेकर के पी तक की दूरी को घटा देंगे। अगर समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा, आपको सब कुछ कन्फर्म समझ में आ जाएगा। थोड़ा लंबा टॉपिक है, वैसे ही जो है 6 नंबर आपको नहीं दिया जाएगा, थोड़ा बहुत तो आपको समझना होगा, दिमाग तो दौड़ाना होगा, हाथ पैर पटकना होगा, तभी जा करके आपको समझ में आएगा। बराबर वहाँ पर दे दिए है, लेकिन आपको जो है इक्वल रखना है, मेरे पास जगह का अभाव था जिस कारण से हम दे दिए। चलिए अब देखना है डायग्राम में कि बी से लेकर के पी तक की दूरी को क्या कहेंगे। तो बी से लेकर के पी तक होता है वस्तु की दूरी, यानी यहाँ पर हो जाएगा माइनस में यू, माइनस ऑलरेडी पहले से है। सी से लेकर के पी तक, सी से लेकर के पी तक क्या है, वक्रता त्रिज्या, यानी कि यहाँ पर माइनस में आर, और बट्टे में सी से लेकर के पी तक, फिर से सी से लेकर के पी तक माइनस में आर, और बीच में क्या है यहाँ पर, तो बीच में ऑलरेडी माइनस है। अब ए डैश से लेकर के पी तक, ए डैश से लेकर के पी तक क्या हो जाएगा, तो ए डैश से पी तक, तो ए डैश से लेकर के पी तक होता है प्रतिबिंब की दूरी, यानी यहाँ पर हो जाएगा माइनस में भी, फिर बराबर का साइन देंगे। चलिए हम वहाँ पर जगह नहीं तो नीचे में लिख देते हैं, एकदम बारीकी से आप समझिए, इधर ध्यानपूर्वक समझिए इधर। अब क्या करना है, उसके बाद बराबर का साइन नीचे में देखना है, माइनस में एफ ऑलरेडी है ये है, तो माइनस में एफ, और बट्टा में बराबर उधर दे दिया है, बगल में लिखते चलना है आपको, हम जगह नहीं है इसलिए ऐसे लिख दिए, नहीं तो मिटाइए करके लिख देते। चलिए अब लिख दिया है तो लिख दिए है, माइनस में एफ हो गया यहाँ पर। अब देखिए नीचे में माइनस में एफ तो लिख दिए। ए डैश से लेकर के पी तक का दूरी क्या हो गया, तो ए डैश से लेकर के पी तक क्या होता है, तो प्रतिबिंब की दूरी, यानी यहाँ पर हो जाएगा माइनस में भी, माइनस ऑलरेडी है तो माइनस। अब एफ से लेकर पी तक, तो एफ से लेकर के पी तक क्या हो जाएगा, तो माइनस में एफ हो जाएगा, तो माइनस में एफ हो गया यहाँ पर। अब उसके बाद फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए माइनस को माइनस से गुना करेंगे प्लस, यानी कि माइनस में हो जाएगा भी यू। चलिए मार्कर बदल लेते हैं, माइनस में हो गया यू, माइनस गुने माइनस हो गया प्लस, यहाँ पर कैपिटल आर है तो कैपिटल आर, बट्टे में क्या है, माइनस में आर तो माइनस में आर, और बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस में आर, माइनस गुने माइनस फिर से प्लस, प्लस में हो जाएगा भी, बराबर का साइन लगाएंगे यहाँ पर। चलिए ये पूरा चीज़ को जो हम इधर लिख देते हैं। चलिए यहाँ से जो है हम इसको मिटा करके ऊपर लिखते हैं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, हम ये पूरा ऊपर का को जो है भाषा को मिटा दे रहे हैं, बाद बाकी आप चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम भाषा को मिटा करके बाद बाकी का कार्य ऊपर में कर रहे हैं। तो इसके बाद क्या करना है, माइनस को माइनस से गुना करेंगे प्लस, यानी कि माइनस में यू और प्लस में हो जाएगा यहाँ पर आर, और बट्टा में क्या करें, ऊपर में मिटा दिए हम लैंग्वेज, स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। बराबर में माइनस में यहाँ पर आर है तो माइनस में आर, और माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस, और यहाँ पर भी है तो भी डालिए। अब बराबर का साइन लगाएंगे यहाँ पर। अब माइनस में एफ है तो माइनस में एफ रहने दीजिए, बट्टा में क्या हो जाएगा, तो बट्टा में माइनस में भी है तो माइनस में भी, और माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस में यहाँ पर एफ हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए इधर, अब इसके बाद क्या करना, देखिए इधर जहाँ जहाँ आ रहा है हम आपको फॉर्मूला बताए थे, आर इक्वल टू में क्या होता है, तो 2f होता है। आर इक्वल टू में क्या होता है फॉर्मूला 2f, हम सिद्ध करके भी आपको बता दिए। तो जहाँ जहाँ आर दिख रहा है आपको 2f रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ जहाँ आर है वहाँ पर 2f रख दीजिए। तो माइनस में यू है तो माइनस में यू, और प्लस में आर के जगह पर हम रख देंगे 2f, और बट्टे लगाएंगे माइनस में आर के जगह पर फिर 2f, और प्लस में भी है तो प्लस में भी, बराबर में माइनस में एफ है तो माइनस में एफ, बट्टा में क्या रखेंगे माइनस में भी, और प्लस में यहाँ पर एफ। अब क्या करेंगे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई गुना, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करना है आपको। तो यहाँ पर हम अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई गुना। चलिए यहाँ पर ऊपर चले आते हैं। अब देखिए माइनस बी से ऊपर का दोनों में गुना करना है, प्लस एफ से फिर ऊपर का दोनों में गुना करना है।
तो माइनस भी से माइनस यू में गुना करेंगे तो माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, तो यहाँ पर हो जाएगा यू और साथ में क्या हो जाएगा यहाँ पर भी, प्लस है तो प्लस डालिए, प्लस अभी नहीं डालना है। तो माइनस भी से हम u और यहाँ पर भी में गुना कर दिए तो यू भी। अब माइनस भी से 2f में गुना करना है तो प्लस गुना माइनस हो जाएगा यहाँ पर माइनस, और 2f से भी में गुना करेंगे तो 2vf हो जाएगा, तो 2vf। अब प्लस f से दोनों में गुना करना है तो माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, u से f में गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा uf। अब प्लस f से 2f में गुना करना है तो 2f से f में गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 2f स्क्वायर, वो भी प्लस में 2f स्क्वायर, बराबर का साइन लगाएंगे। अब क्या करना है, माइनस f से निचल का दोनों में गुना करना है, ऊपर को नीचे से गुना करना है और इसको जो है इससे गुना करना है। तो माइनस f से जो है 2f में गुना करेंगे तो माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, 2f से f में गुना करेंगे तो 2f स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद माइनस f से गुना करेंगे v में तो क्या हो जाएगा, प्लस गुना माइनस, माइनस में और साथ में v से f में गुना करेंगे तो vf। अब ध्यानपूर्वक समझिए इधर। अब देखिए यहाँ पर 2f स्क्वायर यहाँ पर भी है, 2f स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ पर क्या बच गया, तो इधर बच गया u भी और यहाँ पर माइनस में 2vf, और ये वाला vf को इस साइड ला लेना है, तो ये माइनस में उस साइड में है तो इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा vf इक्वल टू में डाल लीजिए यहाँ पर 0। अब यहाँ पर क्या करना, देखिए इधर u भी और ये माइनस में 2vf और यहाँ पर प्लस में 2vf हो गया, तो दुगो vf में से एगो vf को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, तो एगो vf बच जाएगा। और कुछ बचा हुआ है क्या, माइनस में uf को छोड़िए दिए, देखिए यहाँ पर माइनस में uf है, ये है बराबर में 0, ये वाला माइनस uf को छोड़ दिए थे, यहाँ पर लिख दिए, उल्टा पुल्टा हो चलता है उतना। तो दो को vf में से एगो vf घटेगा तो क्या होगा, एगो vf बचेगा यहाँ पर, और माइनस में क्या है uf इक्वल टू में 0। अब उसके बाद क्या करना है, uf को उस साइड भेज लेना है आपको, तो u भी और माइनस में vf और बराबर में uf। अब इसके बाद क्या करना है प्यारे साथी, थोड़ा लंबा चौड़ा है लेकिन 6 नंबर में पूछा जाता है, इसीलिए थोड़ा रिस्क तो बनता है। चलिए थोड़ा और मिटा दे रहे हैं, इस सब को भी आप तो स्क्रीनशॉट लिए होंगे, इसको भी थोड़ा मिटा दे रहे हैं हम ताकि आगे जाकर के प्रूव्ड हो जाए। अब देखिए यहाँ पर u भी माइनस में vf बराबर में uf बच गया, दोनों तरफ u भी f से भाग लगाना है, क्या करना है, u भी f से भाग लगाना है। अब लिखना है यहाँ पर दोनों तरफ u भी f से भाग देने पर, क्या देने पर प्यारे साथियों, तो भाग देने पर, दोनों तरफ u भी f से भाग देने पर, यानी u भी में भी आपको क्या करना है, चलिए ब्लैक पेन से लिखते हैं, u भी में आपको u भी f से भाग देना है, माइनस है तो माइनस vf में भी आपको u भी f से भाग लगा देना है, इसको भी मिटा दे रहे हैं। और बराबर के उस साइड में क्या बचा है, तो uf, इसमें भी आपको u भी f से भाग लगा देना है। अब ध्यानपूर्वक समझिए इधर, b से भी कैंसिल, u से u कैंसिल, b से भी कैंसिल, f से f कैंसिल, u से u खत्म, f से f खत्म, बचा हुआ पार्ट क्या रह गया, इधर ऊपर में कुछ नहीं तो 1 नीचे में बच गया f, माइनस ऊपर में कुछ नहीं तो 1 नीचे में बच गया u इक्वल टू ऊपर में कुछ नहीं तो 1 नीचे में बच गया v। अब इसी को सीधा कर लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 में f, माइनस को उस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस, यानी कि 1 में v और प्लस में बच गया यहाँ पर 1/u। यही तो प्रूव्ड करके लाना था, 1 में v प्लस में 1/u इक्वल टू 1 में f। यही होता है दर्पण सूत्र, कभी कभी 6 नंबर में पूछा जाता है, तो यहाँ पर लिख देना है आपको प्रूव्ड। तो इस तरह से आप शानदार तरह से जो है एकदम दर्पण सूत्र को प्रूव्ड कर सकते हैं एकदम बेमिसाल तरीका में। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है दर्पण सूत्र को सीख लिए होंगे। अब जो है यह चैप्टर जो है पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, यानी कि इस चैप्टर का जो है द एंड हो चुका है। तो एक बार जयकारा तो बनता है, बोलिए सत्यनारायण भगवान की। अब ध्यान दीजिए इधर, तो चैप्टर को हम पूरी तरह से समाप्त कर चुके हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे केमिस्ट्री का जो है पहला चैप्टर, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें कुछ रह गया है, एक दो भी लेक्चर लाएंगे जहां पर आपको नोमेरिकल करवाया जाएगा और उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र को सिद्ध करवाया जाएगा। नोमेरिकल क्वेश्चन का एक अलग से सीरीज लेकर के आएंगे जहां पर आपको जो है भर भर के नोमेरिकल क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के साथ। और बाद बाकी
मैथ का जो पहला चैप्टर चल रहा था उसमें 2-4 लेक्चर रह गया है, उसको भी फटाफट कंप्लीट कर दिया जाए, उसके बाद हम नेक्स्ट न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।